आइए बच्चों, FR FSA का पेपर आप लोग कैसे अटेम्प्ट करोगे। ऑनर्स स्टूडेंट रहो या फिर जनरल स्टूडेंट रहो, अच्छा FR FSA प्रैक्टिस किए हो या फिर नॉर्मल में हो, डर लग रहा है, जैसा भी स्टूडेंट हो, आप लोगों का मार्क्स डिपेंड करता है कि आप 3 घंटा कैसे दे रहे हो। इस 3 घंटा में आप जितना स्मार्टली पेपर को अटेंड करोगे, जितना अच्छा से पेपर अटेंड करोगे और जितना अच्छा से टाइम को मैनेज करोगे, उतना आप लोगों का रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आज का वीडियो जो अभी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि FR FSA में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका पेपर छूट जाएगा, मतलब उनको वो क्वेश्चन आएगा भी फिर भी वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। सही से टाइम को वो मैनेज नहीं कर पाए थे, समय कब चला गया, कब पता नहीं कितना समय किस क्वेश्चन में लग गया, उनको अंदाजा नहीं होगा और उसी चक्कर में क्या होगा, आप लोगों का FR FSA का पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने जितना सोचा था अटेम्प्ट करने का उतना अटेम्प्ट नहीं किया और जो अटेम्प्ट किया है उसमें भी कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आपको डर लगेगा कि पास होंगे कि नहीं होंगे। तो प्लीज ये वीडियो को ठीक से देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा एक एक पॉइंट वाइज, चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज और ग्रुप वाइज बताया जाएगा कि कैसे आप लोगों को कौन सा ग्रुप को पहले अटेम्प्ट करना है और कितना टाइम देना है, अपना घड़ी को देखते हुए उस पूरा पेपर को मैनेज करना है। ये मैं एक एक करके बताऊंगा, तो प्लीज पूरा टाइम मैनेजमेंट और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ध्यान से सुनिएगा। पेपर को लिखना कैसे है ये भी जरूरी हो जाता है, तो चाहे आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो, यदि पेपर ही ठीक से अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज 23 तारीख का 2 से 5 आप लोगों के लिए बहुत वाइटल है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख के जाना। यदि नहीं देखे हो तो दोबारा देख लेना, यदि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहा तो, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम के पहले तक ये वीडियो को अच्छे तरीके से देख के जाना ही है, इतना याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का 23 को एग्जाम है, 2 से 5 आप लोगों का एग्जाम होगा, 180 मिनट का एग्जाम है जो आपको 1 साल बचाएगा। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम में ही आप लोगों का 1 साल बचेगा। यदि आप लोग ये 3 घंटा ठीक से एग्जाम नहीं दिए तो आपका 1 साल वेस्ट लॉस हो जाएगा, सप्ली खा जाओगे तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। और यदि यही 3 घंटे आप लोग सही से टाइम को मैनेज करते हुए अच्छा से पेपर कंप्लीट कर लिए, चाहे पेपर आ रहा हो या फिर ना आ रहा हो, स्टेप मार्किंग यदि ले लिए तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए पूरा मैंने बताया है कि FR FSA में स्टेप मार्किंग से भी पास हुआ जा सकता है, डिटेल में बताया है। यदि आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज ये वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पहला लिंक यही बताया गया है, उसके बाद बाकी नीचे सारा टॉप 5 वीडियोज है जो आप लोगों का एग्जाम में हाईली इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है आप लोगों का पेपर FR FSA में 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। 80 मार्क्स का पेपर ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, पेपर का सेट सेम ही रहता है, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। ग्रुप A में 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप B में 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप C में 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा। ये आप लोगों को 3 ग्रुप में 80 मार्क्स डिवाइड किया गया है। बच्चा लोग सबसे पहले क्या प्लानिंग करके गया है, समझो बात को। बहुत सारे ऐसा बच्चा है जो स्टूडेंट है वो सोच के गए हैं कि मैं तो पहले 24 उठाने का टारगेट करूंगा और हम रेशियो कैश फ्लो बहुत अच्छा कर लिए हैं, हम वही 15 + 15 उठा लेंगे 30, यही तो काफी है। या फिर सोच के रखा FSA मेरा अच्छा है, रेशियो फिर 15 मार्क्स का अच्छा है, 15 10 25, यही तो काफी है, पहले ये अच्छा से करेंगे। यही पे ट्रैप जोन होता है। आप लोगों को याद रखिएगा FR FSA का पेपर आप लोगों को ट्रैप करेगी। जो बच्चा उस ट्रैप में फंस गया आपका पेपर खराब जाएगा, जो बच्चा उस ट्रैप में नहीं फंसेगा उसका पेपर अच्छा जाएगा, चाहे पेपर जैसा भी रहे, याद रखिएगा। तो आप लोगों को ट्रैप जोन में नहीं फंसना है। आप लोग जो प्लानिंग करके गए हो जरूरी नहीं कि वो प्लानिंग आपका अच्छा है, तो पहले एक एक करके सुन लीजिए। यदि अच्छा लगे तो ठीक है, इसी को अप्लाई करिएगा, और नहीं तो आप यदि अपना मर्जी से चलाना चाहते हो तो यूज करिएगा, अप्लाई करिएगा, देखिएगा उस समय आपका सोच और FR FSA का एग्जाम का पेपर के साथ मैच खाता है कि नहीं। तो देखिए आइए, तो सबसे पहले ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। सर सबसे पहला बात हमको ये बताइए कि कौन सा ग्रुप को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे।
कौन सा ग्रुप को अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो बाबू, मैं बोलता हूं सीधी सीधी कि देखो, सबसे पहले आप पास होने को फिक्स करो, और पास कभी भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करा सकता। जितना ज्यादा लॉन्ग उतना कम मार्क्स, याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी मार्क्स उठने का उतना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गलत करने जा रहे हो, कुछ आपको पता भी नहीं है लेकिन आपने वो गलत किया है। तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी जो 15 मार्क्स का जो सोच रहे हो कि आप 15 उठा लोगे, 10 उठा लोगे, वहां पे मार्क्स उठाने का परसेंटेज, इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी कम है। बट आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन में जितना करीब छोटा क्वेश्चन में जाओगे उतना ज्यादा मार्क्स उठाने का चांसेस है। 5 में 4, 5 में 3, इस तरीके से उठाने का चांसेस रहता है। तो आप लोगों को इसी तरीके से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और इसी तरीके से माइंडसेट को लेके पेपर को भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए बताया है कि स्टेप मार्किंग से भी पास हुआ जा सकता है। वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तब आपको पता चलेगा क्यों ये वीडियो उतना जरूरी है जितना कि वो वीडियो जरूरी है। वो वीडियो यदि देख लिए और ये वीडियो देख लिए, ये दोनों वीडियो का कॉम्बिनेशन आपको आराम से FRFSA में पास करा देगा। ध्यान से बात को समझिएगा। जैसे कि आप लोग सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ग्रुप ए ही अटेंड करो। ग्रुप ए में एक थ्योरी का क्वेश्चन रहता है, एक कैश फ्लो फंड फ्लो का क्वेश्चन रहेगा और एक रेशियो का क्वेश्चन रहेगा। इस ईयर हाईली इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो देगा ही देगा, ऑनर्स वाले लोग को, जनरल वाले लोग को, सबको ही देगा। इस बार शायद चांसेस यही है कि फंड फ्लो का शॉर्ट क्वेश्चन देगा। हाईली चांसेस है कि फंड फ्लो का शॉर्ट क्वेश्चन देगा। चांसेस हाईली है कि फंड फ्लो का शॉर्ट क्वेश्चन देगा। कैश फ्लो का भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चांसेस हाईली मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि शॉर्ट क्वेश्चन में इस बार 5 मार्क्स के लिए क्या देगा, फंड फ्लो का। और रेशियो में हर बार दो क्वेश्चन दे रहा है, और में इस बार चांसेस है कि रेशियो में एक ही क्वेश्चन देगा और इसके साथ थ्योरी दे सकता है, इसके साथ थ्योरी दे सकता है या फिर प्रैक्टिकल देगा, लेकिन चांसेस ज्यादा थ्योरी का है और रेशियो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा। तो आप लोग प्लीज इस तरीके से चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में और आने का चांसेस है, इस बार क्वेश्चन नंबर 3 में और नहीं आने का चांसेस है। नहीं तो भी जनरली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में और रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में और नहीं रहता है। यदि क्वेश्चन नंबर 2 में और नहीं रहा तो मैक्सिमम चांसेस है फंड फ्लो का शॉर्ट क्वेश्चन, और रेशियो तो शॉर्ट क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को 5 + 5 + 5 ये 15 मार्क्स आप लोगों को उठाने का टारगेट करना ही पड़ेगा। और ये 15 मार्क्स आप लोग कितना टाइम देखो बाबू, थ्योरी एक लिखने में यदि आपको आता है तो एक थ्योरी लिखने में 5 से 7 मिनट लगता है, मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा। उसके बाद कैश फ्लो या फिर फंड फ्लो का कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन क्या ही देगा। यदि फंड फ्लो दिया तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, कौन सा फंड फ्रॉम ऑपरेशन कौन सा कहां जाएगा वो डिवीजन करना, या फिर फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताना है, ये दे सकता है, या फिर कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हो सकता है फिनेंशियल एक्टिविटी से कोई क्वेश्चन दे दे, लेकिन हाईली चांसेस है फंड फ्लो से शॉर्ट क्वेश्चन देने का। तो उसमें भी कितना समय लगेगा, 10 मिनट। और रेशियो का क्वेश्चन जो देगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, 10 से 15 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगता है। तो ये टोटल 10 + 10 + 10 यदि ले लिया जाए तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 30 मिनट से ज्यादा इसके पीछे नहीं देना है, 30 मिनट काफी है, ठीक है ना, 30 मिनट काफी है, 30 मिनट से ज्यादा नहीं। ये 25 to 30 मिनट का ही कहानी है। आराम से 25 से 30 मिनट में ये ग्रुप ए आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक चीज याद रखिएगा, ग्रुप ए जैसे ही कंप्लीट हुआ, आप लोगों का आदत है ग्रुप ए जहां पर कंप्लीट करते हो वहीं से ग्रुप बी लिख देते हो। नहीं, वैसा मत कीजिएगा, वो पेज को छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट पेज में जाइएगा ग्रुप बी लिखने। लेकिन प्लीज याद रखिएगा, हर पूरा आंसर शीट में नीचे में राइट कॉर्नर में पीटीओ जरूर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका आंसर शीट है तो एकदम नीचे में यहाँ पे पीटीओ हर पेज में लिखना जरूरी है, पेज टर्न आउट हर पेज में लिखना जरूरी है। और यहाँ पे आप लोग प्लीज पेज नंबर जरूर दीजिएगा, 1 2 3 4। इससे टीचर को पता चलता है कि नेक्स्ट में और क्वेश्चन है कि नहीं, बच्चा और किया है कि नहीं किया है। नहीं तो यदि मान लो कि कोई आप यहाँ तक किए हो, उसका पेज छोड़ दिए हो और नेक्स्ट पेज गए हो सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर क्वेश्चन दूसरा करते हो, पेज 1 2 गैप हो जाता है तो टीचर को लगता है कि नहीं है इसके बाद। तो प्लीज पेज नंबर और पीटीओ जरूर लिखिएगा। यदि और अच्छा हो पहले पेज नंबर ऐसे 1 2 3 लिखते जाइएगा और लास्ट में जब जितना पेज हो जाएगा तो फिर 15 1 of 15 2 of 15 हर पेज में करते जाइएगा। तो देखने में भी अच्छा लगेगा, पेपर सजेगा भी अच्छा और मार्क्स भी आपको अच्छा मिलने का चांसेस रहेगा। ठीक है बाबू, यहां तक होने के बाद अब आते हैं हम लोग
मैं बोलूंगा स्टूडेंट लोग सोचता है कि सर ग्रुप सी में जाए कि ग्रुप बी में जाए, क्योंकि मेरा एएस का क्वेश्चन ठीक से नहीं आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर एफएसए का एक कोई क्वेश्चन है जो हमको ठीक से नहीं आ रहा है। तब देखो यदि ऐसा बात है तो आप लोगों को एफएसए में या फिर ग्रुप बी में कोई भी क्वेश्चन में एक पेज से ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है ना, एक पेज से ज्यादा नहीं लगेगा, या तो वो एफएसए रहे या फिर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रहे, एक पेज से ज्यादा नहीं लगता। तो आप क्या करो, ग्रुप बी में आपको जो क्वेश्चन आता है 4, 5 जो भी क्वेश्चन आता है वो पहले करो, और जो क्वेश्चन नहीं आता है जैसे मान लीजिए ग्रुप बी का यदि आपको 4 नंबर क्वेश्चन आता है पहले तो 4 नंबर बना लीजिए, बना लिए पेज में, नेक्स्ट पेज में हम लोग 5 नंबर देके छोड़ दिए जगह, एक पेज जगह छोड़ दिए, ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा लगेगा जगह, ठीक है। उसके बाद यदि मान लीजिए कि आपको 5 पहले हुआ तो 5 लिखो, 4 का जगह छोड़ दो, हम लोग वापस यहाँ पे आके करेंगे, ठीक है, एक पेज छोड़ दिए। उसके बाद हम लोग ग्रुप सी शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रुप सी स्टार्ट करेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि ग्रुप बी का एक क्वेश्चन नंबर 5 किए, फिर ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 किए, फिर ग्रुप बी का 4 नंबर किए, मार्क्स कटता नहीं है पर ये देखने में सही लगता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे मेंटेन नहीं कीजिएगा, कोशिश करिएगा जो भी ग्रुप अटेंड कर रहे हो उसको पूरा ठीक से अटेंड कर लेने का। लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको कुछ करने का ऑप्शन नहीं बचा, जैसे हो कंप्लीट करने का कोशिश करिएगा। तो सर ये दोनों एफएसए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कितना समय लगेगा? बाबू एक क्वेश्चन करने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है ना। एफएसए का क्वेश्चन करने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन करने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। फिर भी मैं आप लोगों को 15 + 15 जो हो रहा है इसमें फिर भी मैं आपको 35 to 40 मिनट्स दे रहा हूं, 35 to 40 मिनट। अब सर क्वेश्चन किस टाइप का इस बार आने जा रहा है? इस बार सर क्वेश्चन किस टाइप का आने जा रहा है? इस बार हाईली चांसेस है एफएसए में से आप लोगों को कॉम्परेटिव का आइटम दे सकता है, या फिर वो 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, या फिर गुडविल ट्रेंड का कोई क्वेश्चन जो है वो दे सकता है। हाईली चांसेस है कि ये दोनों में से कोई एक दे, ट्रेंड वाला चांसेस इस बार कम है, लेकिन हाईली चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार दे दे। तो प्लीज इस टाइप का क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, जरूर ठीक से करके जाइएगा। प्लीज आप लोग निश्चय क्वेश्चन पेपर को ठीक से कर लीजिएगा, ओके। और साथ ही साथ 2023 का पेपर और 2021 का पेपर को ठीक से कीजिएगा। ऑनर्स स्टूडेंट 2024 का जनरल का भी पेपर ठीक से कर लीजिएगा। क्लियर है बाबू? यहां तक समझ में आ गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हाईली चांसेस है इस बार बेसिक ईपीएस और डायरेक्ट ईपीएस का सम देने का, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन इस बार आने का चांसेस है। तो प्लीज ठीक से इस क्वेश्चन को भी करके जाइएगा। अलग अलग टाइप का बेसिक ईपीएस और डायरेक्ट ईपीएस का क्वेश्चन होता है, आप लोग प्लीज उसको ठीक से करके जाइएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 35 to 40 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। देखा जाए तो अब आप लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी कंप्लीट कर लिए हो। मैक्सिमम टाइम आपका कितना लगा? 1 hour to 1 hour 10 मिनट्स, इतना समय आपका अभी तक लगा है, ठीक है। इसका मतलब देखा जाए कि आप लोगों ने 70 मिनट मैक्सिमम खर्चा किया है। आप लोगों को टाइम मिलता है 180 मिनट, तो 180 मिनट में से आप लोगों ने 70 मिनट दे दिया मैक्सिमम, तो 110 मिनट आपके पास बचा हुआ है। 110 मिनट मतलब मोर और लेस 2 hour अप्रॉक्स, 2 घंटा आपके लिए ग्रुप सी के लिए बचा हुआ है। और आपको रखना पड़ेगा ग्रुप सी के लिए, ग्रुप सी के लिए कम से कम 1 hour 45 मिनट्स रखना ही पड़ेगा, तभी आप करीब जाने जा रहे हो, आप अच्छा से लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहे हो। याद रखिएगा, बिना पैनिक हुए आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। ये क्वेश्चन ग्रुप सी को सही करना है तो ग्रुप ए और बी को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, और यहाँ पे ज्यादा घूमेगा नहीं, यहाँ पे ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं रहता है, यहाँ पे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं रहेगा, यहाँ पे ज्यादा घुमाया हुआ क्वेश्चन नहीं रहेगा, जो भी रहेगा देखा हुआ क्वेश्चन रहेगा, किया हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो आप यदि मेरा टॉप 5 वीडियोस अच्छा से कंप्लीट कर लिए हो, एफएसए का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कैश फ्लो फंड फ्लो शॉर्ट क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस का शॉर्ट क्वेश्चन, यदि आप लोग सही से कर लिए हो टॉप 5 प्लेलिस्ट, तो आप लोग का आराम से हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अच्छा से देख लीजिएगा, सजेशन सारा फॉलो कीजिएगा, ठीक है बाबू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसके बाद सर ये जो मेरा 110 मिनट बचा, इसमें अब हम लोग क्या करें? अब बताइए। अब सबसे बड़ा बात है कि मैंने होल्डिंग कंपनी उतना अच्छा से नहीं किया, या फिर बहुत सारा 2-4 स्टूडेंट ऐसा होगा कि जो होल्डिंग ही अच्छा किया है वो होल्डिंग को पहले करने जाएगा। लेकिन याद रखिएगा मात्र 10% स्टूडेंट है जो होल्डिंग को सही पूरा 100% सही करेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक किया है। ठीक है सर, तो होल्डिंग कंपनी ऐसा रह सकता है। कैश फ्लो फंड फ्लो में ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें घुमाएगा, या तो कैश फ्लो टफ देगा या तो फंड फ्लो टफ देगा ही देगा, कोई एक क्वेश्चन घुमाएगा ही घुमाएगा। ठीक है, रेशियो में भी दोनों के रेशियो के साथ रेशियो है, और में कोई भी एक क्वेश्चन टफ दे सकता है। लेकिन सर मैं क्या करूं, पहले कैश फ्लो फंड फ्लो या फिर रेशियो? मैं बोलता हूं पहले रेशियो। और याद रखिएगा पेपर कैसे रहेगा। यदि मान लीजिए रेशियो का क्वेश्चन है, तो रेशियो का क्वेश्चन में रेशियो ए नंबर देगा। मान लो एक क्वेश्चन पूरा 15 मार्क्स का दिया है, उसके साथ और में दिया है ए बी, ये हाईली चांसेस है 10+5 या फिर 8+7 करने का। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर लेता है, मतलब एक क्वेश्चन पूरा 15 मार्क्स का, दूसरा ए और बी देगा। इसमें क्या होता है, ये वाला जो थोड़ा होता है ये लेंदी रेशियो होता है, और ये वाला जो होता है ना ये थोड़ा इजी रेशियो होता है, आराम से। मैंने जो बच्चा लोग रेशियो का क्लास करता है कहीं पे भी ट्यूशन में, तो स्टार्टिंग का 2-3 दिन का क्लास में ये कॉमन हो जाता है। ठीक है ना, और मेरा सजेशन में भी जो दिए हैं, प्लेलिस्ट में भी जो दिए हैं, ठीक है ना, रेशियो का लॉन्ग क्वेश्चन का प्लेलिस्ट आप करिएगा तो हो जाएगा वहां से। ठीक है सर, और 5 मार्क्स का क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन देता है, जो कि आपको रेशियो वाला पीडीएफ से टॉप 5 से मिल जाएगा, पीडीएफ में सजेशन जो मैंने दिया उसमें मिल जाएगा, टॉप 6 वाला में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोगों को ठीक से देखना पड़ेगा कि वो 5 नंबर का क्वेश्चन उस टाइप का या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे सकता है। तो मैं बोलता हूं कि ये 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, यदि आपका पूरा देखा देखी क्वेश्चन आ गया, या फिर पूरा सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया जो आपने देख के आया था, कोई दिमाग नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, तभी मैं बोलता हूं कि ये 15 मार्क्स वाला बंच क्वेश्चन अटेंड करो, क्योंकि 15 मार्क्स में आपका तब 8, 10, 12 आ सकता है। लेकिन यदि कोई बच्चा सोच रहा है कि आता है ये नया आ गया है, इसको कैसे करेंगे, यदि इतना भी 10% का भी माइंड में यदि एरर आया है, तो आपका डेफिनेटली देखिएगा उसके और में जो क्वेश्चन है उसका जो 1 नंबर, कोई 8 नंबर या फिर मतलब ए और बी, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा जरूर दिखेगा। खासकर 10 नंबर पे फोकस करना कि 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या हमको पूरा अच्छा तरीके से आता है। एकदम हाईली चांसेस रहेगा, 100 में से 90 स्टूडेंट का चांसेस यही रहेगा कि आराम से उसको 10 नंबर वाला पूरा अच्छा से आता है। एकदम ये तो देख ही क्या है, एकदम ये किया हुआ सवाल है, तो अरे वही सवाल दे दिया, ऐसा वाला फील होगा। जब ऐसा वाला फील हो ना बाबू, तो ये 15 मार्क्स के पीछे मत जाओ। मार्क्स के पीछे जाओगे तो फंस जाओगे, ट्रैप में नहीं फंसना है। तो आप क्या करिए, 10 मार्क्स के लिए पहले क्वेश्चन करिए। यदि आपका 10 मार्क्स पूरा अच्छा से देखा हुआ ना, पूरा एकदम हूबहू लेके आ गए हो, और यहाँ पे कोई फॉर्मेट सिस्टम है नहीं, एकदम लिखते जाओ, पॉइंट करते जाओ। मैंने बताया है कि आप लोगों को रेशियो में कैसे पेपर अटेंड करना है। मैंने बताया कि करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखिएगा, कैसे लिखना है, क्या स्टेप फॉलो करना है, ये सब कुछ मैंने बताया है पिछला वाला वीडियो में। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने बताया है कि कैसे स्टेप मार्किंग से पास हो सकते हैं। और वहां पे मैंने ये भी बताया है कि कैसे आप लोगों को रेशियो में कहां से स्टेप मार्किंग मिलेगा, होल्डिंग में कहां से स्टेप मार्किंग मिलेगा, कैश फ्लो में कहां से स्टेप मार्किंग मिलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कहां से स्टेप मार्किंग मिलेगा। वो वीडियो और ये वीडियो को दोनों अलग अलग किए हैं ताकि एक वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए वो वीडियो भी देखना जरूरी है और ये वीडियो भी देखना जरूरी है। ये दोनों यदि देख लोगे ना तो कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा बन जाएगा, आराम से पेपर आप लोग दे पाओगे। तो प्लीज यदि वो वीडियो नहीं देखे हो अभी तक तो वो जरूर जाके देखो, स्टेप मार्किंग से पास। ठीक है बाबू, ओके। तो रेशियो यदि 10 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन आपको अच्छा से आता है तो इसको पहले अटेंड करो। इसमें से क्या होगा, आपका 7 और 8 कॉमन हो जाएगा, 7, 8 मिल जाएगा आपको। और ये 5 मार्क्स का यदि जितना भी होगा, यदि मान लीजिए लाइनिंग क्वेश्चन होगा तो 2-3 सही हो जाएगा, और यदि शॉर्ट क्वेश्चन को यदि कॉमन क्वेश्चन मिल गया तो अच्छा बात है। तो यहाँ पे 15 में से क्या हो जाएगा, 8, 10, ये एक कॉमन जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्लानिंग सोच के करिएगा, थोड़ा ब्रेक क्वेश्चन को ज्यादा करिएगा। ब्रेक क्वेश्चन में क्या होता है ना, नंबर कटने का चांसेस कम रहता है, ठीक है ना। कम रहता है मतलब क्या, मतलब कि ब्रेक जब हो जाता है तो 10 में आप कितना ही काटेगा, ठीक है ना। यदि हम सही किए हैं तो 10 में 8 देगा, 7 देगा। 15 नंबर में क्या होता है, यहाँ पे मिस्टेक है, वहां पे मिस्टेक है, थोड़ा सा ट्रिकी भी तो देगा। जब एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का दिया मतलब थोड़ा सा टफ देगा, टफ देगा मतलब थोड़ा सा ट्रिकी देगा, ट्रिकी देगा मतलब थोड़ा सा दिमाग खटाना पड़ेगा। यदि आप वो क्वेश्चन एकदम हूबहू करके आए हो तो ठीक है, एकदम पहले वही कर दो, ये सब देखने का दरकार नहीं, इसी को देख करो। लेकिन यदि नहीं आता है, 10% का भी एरर है तो फिर आप शिफ्ट करिए, ठीक है। तो रेशियो में आपको मैक्सिमम कितना समय लग सकता है, रेशियो में एक रेशियो करने में आपको मैक्सिमम 30 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 30 to 35 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है कोई भी रेशियो कंप्लीट करने में। 30 to 35 मिनट,
30 से 35 मिनट आपको इसमें समय लग सकता है। नेक्स्ट देखिए कैश फ्लो फंड फ्लो। होल्डिंग को सबसे लास्ट में करेंगे। 110 मिनट मेरे पास अभी भी 110 मिनट था, उसमें से 30 से 35 मिनट मैंने यूज किया रेशियो में। कैश फ्लो या फिर फंड फ्लो जो आपको जितना अच्छा लगे, याद रखिएगा, या तो कैश फ्लो में ए बी रहेगा या फिर फंड फ्लो वाला सेक्शन में ए बी रहेगा। और में जब भी रहेगा तो एक तो पूरा रहेगा, दूसरा में और में ए बी रहना निश्चित है। यही ऐसा ही पेपर पैटर्न होता है हर बार, ठीक है ना, मैक्सिमम चांसेस ऐसे ही है। या तो पहले वाला में ए बी रहेगा, दूसरा वाला में कुछ नहीं रहेगा, या फिर पहला वाला में ही पूरा सवाल रहेगा, दूसरा वाला में ए बी रहेगा। तो जो भी रहे आप कोशिश करिए, यदि मान लीजिए फंड फ्लो को ब्रेक करके दिया है तो आपको अच्छा हो गया, तब फंड फ्लो बहुत इजी दे दिया, और उसके साथ जो और में दिया क्वेश्चन, उसके साथ जो और बी नंबर क्वेश्चन दिया, क्या ही देगा वो, या तो थ्योरी देगा, या तो बोलेगा वर्किंग कैपिटल बताओ, या तो बोलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताओ, या तो बोलेगा बताओ कौन सा फंड फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, यही सब देगा, ठीक है ना। तो और अच्छा हो जाता है, बेटर हो जाता है। या फिर कौन सा एप्लीकेशन ऑफ सोर्स है, कौन सा सोर्स ऑफ फंड है, ये वाला क्वेश्चन 2023 के 22 में आया हुआ है, वो वाला क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज एग्जाम देने के पहले 2023, 21, 22 का पेपर जरूर से अच्छा से करके जाइए, ठीक है ना। 2023, 21, 22 का पेपर जरूर ठीक से करके जाइए, आराम से आप लोगों का पेपर अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसमें भी आप लोग प्लीज प्लानिंग उसी तरीके से करिए। इसमें भी आपको 35 से 40 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, 35 to 40 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो देखा जाए तो ये आप लोग टोटल कितना समय दिए हो, 65 to 75 मिनट, 65 to 75 मिनट, मतलब 110 घंटा में से 65 गया तो 45 मिनट, या फिर 110 से 75 गया तो 35 मिनट, मतलब होल्डिंग के लिए आप 35 to 45 मिनट दे रहे हो, ठीक है। 45 to 35 मिनट उल्टा लिखते हैं, 35 to 45 मिनट्स आप लोग दे रहे हो, आराम से दे पाओगे, और होल्डिंग में आराम से आप लोग पुट कर पाओगे कि कौन सा में हम कितना लाना है। मैंने बताया है पुटिंग कैसे करना है, कैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट से, कैसे प्रोपोर्शन से, कैसे गुडविल से, रिजर्व से कैसे मार्क्स उठाना है, वो मैंने पूरा बताया। स्टेप मार्किंग से कैसे पास करना है, उसको यदि बताने लगूंगा तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। तो प्लीज वो वाला वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही वीडियो वही वीडियो है, ठीक है। तो उसको पहले देखिएगा, उसके बाद टॉप 5 को पूरा कंप्लीट करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टाइम को मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करके गए हो और पेपर में पैनिक सिचुएशन रहेगा ही रहेगा। कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही जो घूमेगा, तो प्लीज़ उसको कंट्रोल करिएगा और का सिलेक्शन अच्छा से करिएगा। स्टूडेंट लोग और का सिलेक्शन ठीक से नहीं कर पाता, इसका और का सिलेक्शन, इसका और का सिलेक्शन, और इस बार हाईली चांसेस है कि एफएसए में और का सिलेक्शन देगा, तो इसमें और का सिलेक्शन को ठीक से कीजिएगा। रिस्की क्वेश्चन को कम चुनिएगा, ये नहीं देखिएगा कि हम तो यही करके आए हैं तो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यही करेंगे। रिस्की क्वेश्चन को कम चुनना है, इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो टॉप 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, वो बताया जाएगा कि आप लोगों को कौन सा टॉप 2 क्वेश्चन मॉर्निंग के टाइम में सिर्फ रिवीजन कर लेना है, विथ सॉल्व आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।